कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में बांट दी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये हो गया राम, उसके बाद क्या हो जाएगा मोहन, उसके बाद हो गया सोहन। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है कि 3, 4 और 5। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। राम का हिस्सा मोहन के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो अनुपात में देखिए अधिक कितना है, अनुपात 1 अधिक है। 1 न अधिक है, 3 है, 4 है तो 1 न अधिक हुआ। जबकि अधिक कितना दिया है क्वेश्चन में, 900 रुपया अधिक बोला है तो अनुपात 1 का मान 900, तो हमको सोहन का मान पूछा है ना, सोहन का हिस्सा क्या होगा। अनुपात 1 का मान 900 तो सोहन का मान 5 है तो 9 × 5 = 4500 रुपया नहीं हो गया। कहता नहीं है किसी की मोहब्बत ने मुझे बहुत दिनों तक सेट रखा। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है बाबू रे, घबराने की जरूरत नहीं है, जहां हम हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला बचपन से जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, होता है b² a। ये हो गया a, ये हो गया b, b² तो 0.48 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कीजिए तो भी ठीक है, 2 बार लिख दीजिए तो भी ठीक, 2 ही बार लिख दीजिए ना, सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है। और एक का मान दिया हुआ है 0.36। ठीक है। काटेंगे इसको, 12 × 36, 12 × 4 = 48, इसको काटेंगे 16 × 3 = 48। ये हो जाएगा ऊपर में कितना 0.16 × 64, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। कहता नहीं है कि ना वह इनकार करती है और ना वह इकरार करती है, कम बखत मेरे ही सपनों में आकर वह किसी और से प्यार करती है। क्या बताएं आप लोगों को। देखिए आपको ब्लड रिलेशन बताते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो आप अपना नाम बीच में रखिएगा। आपका नाम जैसे मान लीजिए कि राहुल हुआ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा बहन, तो बहन भी 1 के लाइन में लिखाएगा। ठीक है। आपका हो जाएगा क्या कहता है बहू भी 1 के साथ लिखाएगा। ठीक है। भाभी भी आपका 1 के साथ लिखाएगा। ठीक है। एक सब एक के लिए आप बीच में हो गए, आपसे नीचे जाएगा तो आपका बेटा हो जाएगा, आपका बेटी हो जाएगा। ठीक है। सब चीज जाएगा नीचे, ऊपर जाइएगा तो आपका पिता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्या मम्मी आपका हो जाएगा। ठीक है। चाची आपका हो जाएगा, मौसी आपका हो जाएगा, मौसा आपका हो जाएगा, तो चलो हो जाएगा। इसमें हो जाएगा भैया, भैया हो जाएगा आपसे बड़ा होगा तो, भाभी हो जाएगी आपसे बड़ा होगी तो भाभी। ठीक है। बीच में नीचे वाला में आपका बेटा बेटी जो भी हो जाएगा, तो आपसे जो छोटा होगा नीचे जाएगा। देखिए आपसे ऊपर हो गया तो पिता हो गया, पिता से ऊपर भी जाएगा तो दादाजी हो जाएंगे, दादी जी हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे, नानी जी हो जाएंगे। ठीक है। सब हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये बीच वाला जो है ना मध्यम, इसको याद रखना है। आपसे ऊपर तो पिता, पिता से भी ऊपर तो दादाजी, आपसे नीचे तो बेटी। ठीक है। बस यही चीज तो याद रखना है, इसको याद रखिए। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनेगा। ठीक है। आप इसको मिटाते हैं, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगेगी ई की। ए और बी भाई बहन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए और बी हो गया भाई बहन है, तो ये हो गया ए, ये हो गया भाई, ये हो गया बहन। बहन को माइनस डिनोट किए और भाई को प्लस डिनोट किए, बस यही याद रखना है। ये हो गया बीच वाला रास्ता। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी पिता है ए का, ए का पिता कौन हो जाएगा सी हो जाएगा पिता, प्लस डिनोट किए पिता हो गया। आगे पढ़िए क्या कहता है, डी बहन है सी की, तो सी की बहन कौन हो जाएगा डी, माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ई माँ है डी की माँ कौन है ई है, माँ हो गया ई। तब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए बी का क्या लगेगी ई, बी का क्या लगेगी ई, हमको सो बोला है। देखिए ए और बी भाई बहन है, इससे ऊपर जा रहे हैं तो पिता होगा, तो हो जाएगा मम्मी, मम्मी का माँ क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, अरे दादा नहीं होगा, दादी नहीं होगी। तो आपको बोल रहा है जो बी का क्या लगेगी, तो पोती लगेगी, क्योंकि ये बहन है इसीलिए पोती लगेगी। अगर एक बार पोता ना तो पोता लगता है, समझ रहे हैं ना। पिता और इधर बहन है, तो इससे ऊपर जाएगा तो दादे ना होगा, लेकिन दादा है नहीं, ये है दादी, माँ बोली है, तो दादी हमको हो गया, तो
तो बी का क्या लगेगा, तो पोती न लगेगी। समझे? नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिएगा। कहता है 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा। 3 + √2, ठीक है, तथा उसके बाद क्या कहता है 12 - √32 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती तो आपको बोले थे ना इससे पहले कि मध्यानुपाती का मतलब होता है क्या, √√AB। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। जब गुना कीजिए ना √√B, तो रूट के अंदर ही हो जाएगा 3 + √2, ठीक है, ये हो जाएगा 12 - √32। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे इसमें, हो जाएगा 12 × 36 प्लस इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो 3√32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपात बताइए। 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती के लिए फार्मूला आपको बताए थे ना, नहीं जानते हैं तो फिर भी एक बार और देख लीजिए। मध्यानुपाती का मतलब होता है √√AB। तो आप कहिएगा ए कौन होगा, तो ए हो गया, बी ही हो गया। ठीक है, रूट के अंदर लिख दीजिए। अब देखिए 3 + √2, उसके बाद गुना कीजिएगा 12 - √32। ठीक है, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 × 36, रूट दीजिए पहले 36, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, -1 माइनस दीजिए, प्लस माइनस हुआ ना जी, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√32। ठीक है, प्लस अब इसको इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा 12√2। ठीक है, फिर इसको हम अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, -√2 और माइनस √32 हो जाएगा, रूट अंदर 64। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऊपर में हम लिखते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर, और रूट के अंदर 16 है तो बाहर निकलेगा 4 होगा। अरे 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो रूट का मतलब स्क्वायर होता है, तो 16 हो जाएगी, तो इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाहर के निकला तो 4 निकल गया। ठीक है, तो इसको हम 36 माइनस 4 निकला, 3 में गुना हो जाएगा तो 12 बच गया कितना, √2। √2 बचा ना जी, प्लस 12 √2 माइनस 64 है, बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, रूट में 64 है, बाहर निकलेगा तो 8 हुआ ना जी। देखिए -12 √2 से +12 √2 गया, बच गया कितना, 36 माइनस 8, रूट के अंदर हटा लीजिएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, रूट अंदर 28, इसको रूट के अंदर हम 7 × 4 लिख सकते हैं, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बच गया, बच गया 7, रूट अंदर 7। इसका आंसर हुआ कि नहीं निकला। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, सुमन का एक भाई अनिल है, सुमन चंद्रमा का पुत्र है, विमान चंद्रमा के पिता है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगेगा। सुमन का एक भाई अनिल है, सुमन का एक भाई अनिल है, सुमन क्या है नहीं हमको नहीं पता, नहीं लड़का दिया हुआ लड़की दिया है, इसको अपना मन से नहीं लिखेंगे, लेकिन सुमन का एक भाई अनिल है, तो भाई बोला है कि लड़के न होगा, इसको प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सुमन चंद्रमा का पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र सुमन है, तो इसका पिता होगा ना भाई चंद्रमा, चंद्रमा पिता होगा तो प्लस हो गया। सुमन चंद्रमा का पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र सुमन हो गया। उसके बाद क्या कहता है, विमान चंद्रमा का पिता है, विमान जो है ना चंद्रमा का पिता, चंद्रमा का पिता कौन हो जाएगा, विमान, विमान ये भी हो गया, लड़की होगा। ठीक है, विमान जो है ना चंद्रमा का पुत्र है, चंद्रमा विमान का पुत्र है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, तो विमान क्या लगता है, तो रिश्ते में अनिल विमान से क्या लगता है, तो रिश्ते में अनिल विमान से क्या लगता है। देखिए सुमन का पिता हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा का पिता हो गया विमान, ये दोनों भाई बहन बोला। ठीक है, तो अनिल के बारे में पूछा कि दादे न होगा जी, तो अनिल के बारे में पूछा कि हो जाएगा पोता, वही विमान का पूछता कि अनिल के बारे में क्या लगेगा, तो हो जाता दादा, लेकिन अनिल के बारे में बोल रहा है कि विमान से क्या लगेगा, तो पोता हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, यह मेरे पिता की पत्नी की भाई की बहन की बेटी है, इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है। हेमा ने कहा, कि हो गया हेमा, हेमा ने कहा कि यह मेरे पिता की पत्नी, तो हेमा के पिता
की पत्नी, पत्नी हो गया तो यही लिखाएगा पत्नी, हेमा के पिता की पत्नी के भाई, तो भाई बोला है यही लिखाएगा भाई, भाई। उसके बाद क्या कहता है, भाई की बहन, भाई की बहन भी यही लिखाएगा, बहन की बेटी, तो बहन की बेटी हुआ तो अपने से नीचे हुआ तो नीचे हो गया बेटी, ठीक है, बेटी है। तो इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या संबंध है, कौन लड़की का, तो इस लड़की का, ई लड़की का हेमा के माँ, हेमा की माँ हो गया ये, अरे हेमा का पिता ही हुआ, पत्नी है हुआ है, पिता का पत्नी, तो हेमा के माँ हुआ ना ये हो गया हेमा की माँ। इस लड़की का हेमा के माँ के भाई से क्या संबंध होगा, हेमा की माँ के भाई क्या संबंध होगा इस लड़की का, तो भांजी नहीं हो जाएगी, जिसको भैगिनी बोला जाता है। देखिए कहता नहीं है कि तेरे प्यार को पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया, कि तेरे प्यार को पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। 72 किलोमीटर चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, हमको समय पूछ रहा है ना, समय पूछ रहा है, अरे इसके जो उल्टा का है, समय पूछ रहा है। समय बराबर आपको बोले थे ना दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ दूरी 400 मीटर, और उसके बाद हमको दिया हुआ रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर, 300 मीटर। इसका चाल हमको दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब हमको दूरी मीटर में दिया हुआ है तो चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, तभी ना होगा भाई। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 यानी 700 मीटर हो गया, इसको बदलेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़का है ना तो छटका में जाएंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुना करेंगे, ठीक है। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर गया, जीरो से काटेंगे, जीरो गया काटेंगे 35, यानी 35 सेकंड लगेगा उसको, समझे। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ही चाहता हूँ आपको, मगर आपके चाहने वालों का काफिला निकला। मैंने सोचा कि शिकायत करूँ खुदा से, लेकिन खुदा भी आपको चाहने वाला ही निकला।